नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की अपडेट जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब से वहां पर बदलाव की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा स्पष्ट तौर से देखी जा सकती है। चाहे फिर वो डल झील का नजारा हो या फिर लाल चौक का वो नजारा हो, जहां पर एक साथ कभी दो देशों के झंडे लहराया करते थे। आपको बता दें कि इन दिनों वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया है, जो कि टूरिस्ट के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। बता दें कि तमाम जो टूरिस्ट है वो यहां पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कटआउट लगा है उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर की बदली हुई फिजा को लेकर के तारीफ कर रहे हैं। और उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरीके से डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो मोदी सरकार को देना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि आए दिन जम्मू कश्मीर में लगातार जो विकास की राह है वो काफी ज्यादा सुगम होती हुई नजर आ रही है। 2019 में जिस तरीके से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, उसके बाद से ही ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। आर्टिकल 370 को लेकर के हटाने से पहले तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी, खासकर अगर वहां के जो स्थानीय नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो कि इस वक्त इंडिया अलायंस का हिस्सा भी हैं, उनकी माने तो उनके मुताबिक ये था कि अगर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी जाती है तो यहां पर हाथों में तिरंगा लेने वाला कोई बचेगा ही नहीं। इस तरीके की बातें कही जाती थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है तो यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नजर आती है। बता दें कि पूरा का पूरा जो लाल चौक का एरिया है, डल झील का जो एरिया है, वहां पर टूरिस्ट की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग जो है वो बिना किसी खौफ के यहां पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कटआउट लगा है उसके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं और लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और बाकायदा ये मान रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है और लगातार जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट की स्थिति है वो लगातार हाई हो रही है। सुनिए किस तरीके से जो टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में सैर करने के लिए, वो बकायदा किस तरीके से मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हम पास से गुजर रहे थे, हमने देखा कि मोदी जी का कटआउट लगा रखा है। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टूरिस्ट काफ़ी आते हैं जो सेल्फी ले रहे हैं मोदी जी के कटआउट पॉइंट पे। It is feeling like we are at home because Modi ji is such a figure that he is the person who connects with the masses. Exactly. So yeah, it feels good. तो कैसा लग रहा है डल और खासकर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे? नहीं, आज बारिश हो रही है, उसके बावजूद हम घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कश्मीर में। और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी ने जो डेवलपमेंट की है वो मतलब बहुत ही, आप बोल सकते हो एक आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट है। और यहाँ पे मोदी जी की जो सेल्फी पॉइंट है वो भी हमें बहुत अट्रैक्टिव लगा और यहाँ पे हम रुके फिर थोड़ी देर के लिए। तो कैसी आप इसको ऐसे जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं यहाँ पे सेल्फी लेके जाते हैं, एक अट्रैक्शन बन जाएगा, टूरिज्म की प्रमोशन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, वैसे भी कश्मीर को बोला जाता है जन्नत है, ये दुनिया में एक ही जन्नत है। तो और कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से ये थोड़ा सा बाकी इंडिया से, बाकी वर्ल्ड से जो है डिस्कनेक्ट हो चुका था काफ़ी टाइम से। बट अब दोबारा से हमें आते हुए रास्ते में बहुत सारे टूरिस्ट दिखे और हमें काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ के तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल और ये एक पॉजिटिव मैसेज है जो कि पूरे जो है कश्मीर को कनेक्ट करेगा। आपको बता दें वैसे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा तो ली गई है, लेकिन अभी भी लगातार कई सारी ऐसी स्थितियां रही हैं जहां पर राज्य में अशांति फैलाने की भरपूर कोशिशें होती रही है। फिर चाहे वो देखने को मिला हो कि कैसे यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को लेकर के जो बातें कही गई हो, एक
फेवर को लेकर के बातें कहना, इन चीजों से कहीं ना कहीं एक बार फिर से भड़काने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इन चीजों का कोई भी असर जम्मू कश्मीर में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ने पूरा का पूरा कमान संभाला है, तब से जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। बता दें कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर श्रीलंका और इंडिया टीम के बीच में जो एशिया कप हुआ था, उसमें जैसे इंडिया को जीत मिली थी, तो इसका सेलिब्रेशन करते हुए कश्मीरी जो है वो जबरदस्त तरीके से नजर आए थे। बकायदा सड़कों पर उतर करके हाथों में तिरंगा लेकर के आतिशबाजी करते हुए नजर आए। यही नहीं, नवरात्रि के दिनों में कई सारी ऐसी जम्मू कश्मीर में मंदिर रहे जहां पर सालों से पूजा नहीं हुआ, और जब से आर्टिकल 370 वहां पर लागू हुआ उसके बाद से तो कभी इन मंदिरों में पूजा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटता है, नवरात्रि के दिनों में इन मंदिरों में एक बार फिर से घंटियों की गूंज सुनाई देती है और एक बार फिर से यहां पर मंत्रों का जो उच्चारण है वो सुनाई देता है। ऐसे में ये चीजें कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में आर्टिकल 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, उसके बाद से लगातार यहां पर बदलाव की एक अलग ही बयार बहती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर्स हो, बार बार ये कहते रहे कि G20 समिट यहां पर आयोजित करने से कुछ नहीं होगा, तमाम जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके आने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि पाकिस्तान से बातें न की जाए, पाकिस्तान से बात होगी तभी शांति बहाल होगी। यानी कि ये जम्मू कश्मीर के जो नेता रहे, हर बार उन्होंने ये पैरवी की है कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर में शांति की स्थिति बहाल नहीं होगी। लेकिन इन नेताओं की बातें गलत साबित हुई और आज मोदी सरकार के नेतृत्व में देखा जा सकता है कि कैसे जम्मू कश्मीर में वहां पर जो बाजार है, वहां पर जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है और एक जो खौफ नजर आता था कि न जाने कब पत्थरबाजी शुरू हो जाए, न जाने कब यहां पर टेररिस्ट अटैक हो जाए, ये तमाम जो चीजों का खौफ था अब लोगों के जहन से बिल्कुल उतर चुका है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बताने के लिए पर्याप्त है कि जो आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय था और जिस तरीके से हिंदुस्तान के तमाम राज्य एक तरीके से रहते हैं, यहाँ के नागरिक जो है एक तरीके से रहते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी बकायदा ये हक है कि केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं उनके द्वारा लागू की जाती है, नागरिकों के लिए लागू की जाती है, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों तक भी पहुंचाई जाए। और ये चीजें अब जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से अब ये चीजें देखने को मिल पा रही है कि कैसे लोग जो है लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये जो प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट लगा है, शायद यही वजह है कि लोग जो है बड़ा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह वही लाल चौक है जम्मू कश्मीर का जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 के दशक में वहां पर तिरंगा लहराया था। तो ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है। ये तिरंगा उस दौरान लाल चौक पर लहराया गया था जब वहां पर तिरंगा लहराने का कोई हिम्मत नहीं करता था और जिस तरीके से आज राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराना जो है जवाहरलाल नेहरू ने भी लहराया और राहुल गांधी ने भी लहराया, लेकिन आज जो समय है वो बेहद अलग है, बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी अगर आज जाकर के तिरंगा वहां पर लहराते हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई। उससे पहले कोई भी कांग्रेस का नेता या फिर देश का प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया हो जिसने कि वहां पर तिरंगा लहराया हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।